आप सभी को सबसे पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज है 25 सितंबर और आज के इस क्लास में हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि जो करंट अफेयर्स का क्लास है वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किसने किया था। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या बार काउंसिल ऑफ इंडिया या अमेरिकन बार एसोसिएशन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया है। ठीक है, किसने किया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। 2023 में एशियाई खेल किस शहर और देश में आयोजित हो रहे हैं। टोक्यो जापान में या हांगजो चीन में या बीजिंग चीन में या मुंबई भारत में, किस देश और शहर में आयोजित हो रहा है 2023 में एशियाई खेल। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हांगजो चीन में। ठीक है, एशियाई खेल आयोजित हो रहा है। यह 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होगा और इसमें कुल 61 विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं शामिल है। कितना, 61 विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं शामिल है और यह 19वीं एशियाई खेल है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2023 में एशियाई खेल किस शहर और देश में आयोजित हो रहा है। तो यह 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगजो चीन में आयोजित हो रहा है 19वीं एशियाई खेल 2023। ठीक है, इसमें कुल 61 विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, 20 सितंबर 2023 को यह आयोजन हुआ था। ठीक है, कितनी तारीख को, 20 सितंबर 2023 को यह आयोजन हुआ था। कहाँ पर, न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं में अनुग्रह राशि 10 गुना बढ़ा दी है। मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं में अनुग्रह राशि 10 गुना बढ़ा दी है। मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पहले भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, INS सह्याद्री ने भाग लिया है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि लग रहा है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके आप बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित में से किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। कमला सोहनी या आनंदीबाई जोशी या डॉक्टर स्वाति नायक या डॉक्टर असीमा चटर्जी, किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है, डॉक्टर स्वाति नायक जी को चुना गया है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। साहेल राज्यों के गठबंधन AES के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। साहेल राज्यों के गठबंधन AES के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। यह साहेल क्षेत्र के 3 देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक विशेष गठबंधन है। दूसरा कह रहा है हमारा, यह 3 देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर के बीच सैन्य सहयोग के लिए एक विशेष गठबंधन है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, यह गठबंधन 5 देशों माली, बुर्किना फासो, नाइजर और नाइजीरिया और चाड के बीच सैन्य और आर्थिक प्रयासों का एक संयोजन है। और चौथा कह रहा है, यह गठबंधन 3 देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर के बीच सैन्य और आर्थिक प्रयासों का एक संयोजन है।
तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा इसमें आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। यह गठबंधन 3 देशों माली, बुर्किना और फासो और नाइजर के बीच सैन्य और आर्थिक प्रयासों का एक संयोजन है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 7वां क्वेश्चन का इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही है। यह गठबंधन 3 देशों माली, बुर्किना फासो और नाइजर के बीच सैन्य और आर्थिक प्रयासों का एक संयोजन है। उम्मीद करते हैं आपको बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा। नए संसद भवन में सभी 6 प्रवेश द्वारों पर शुभ जानवरों की मूर्तियां संरक्षक प्रतिमा के रूप में स्थापित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी 6 संरक्षक मूर्तियां हैं? ठीक है, पहला है अश्व, दूसरा दिया हुआ है गरुड़, तीसरा दिया हुआ है मकर और चौथा दिया गया है गज। यहाँ पे कह रहे हैं नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 या उपरोक्त सभी। तो मैं बता दूं इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा नए संसद भवन में सभी 6 प्रवेश द्वारों पर शुभ जानवरों की मूर्तियां संरक्षक प्रतिमा के रूप में स्थापित की गई हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी 6 संरक्षक मूर्तियों में से हैं? पहला है अश्व, गरुड़, मकर या गज। ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 1 और 3 सही हैं, केवल 2, 3 और 4 या केवल 1, 3 और 4 या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, 6 जो द्वार हैं वो यहाँ पे 4 तो दिए हुए हैं, 2 मैं और आपको बता देता हूँ। वो 2 कौन से हो जाएंगे आपके? तो शार्दुला और हमसा द्वार ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शार्दुला और हमसा द्वार। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आएगी। 4 यहाँ पे हो गए और 2 मैंने लिख दिया शार्दुला और हमसा द्वार। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा। शांति निकेतन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है शांति निकेतन का अर्थ शांति का निवास है। दूसरा कह रहा है शांति निकेतन यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल होगा। तीसरा कह रहा है देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 1, केवल 2, तीनों या कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल 2 यहाँ पे सही है। यानी कि शांति निकेतन यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 कह क्या रहा है। शांति निकेतन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है शांति निकेतन का अर्थ शांति का निवास है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कह रहा है शांति निकेतन यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल होगा। ठीक है, ये भी देख लिया हमने। तीसरा क्या कह रहा है देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। अब यहाँ पे कह रहा है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये पूछ रहा है। केवल 1, केवल 2 या तीनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। केवल 2 जो कथन है वह सही है, यानी दूसरा वाला सही है। यानी कि शांति निकेतन यूनेस्को द्वारा घोषित भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल होगा। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आंसर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मुरैना के पास स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह चंदेल राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक गोलाकार मंदिर है। दूसरा कह रहा है नया संसद भवन इसी मंदिर के बनावट से प्रेरित है। और तीसरा कह रहा है मंदिर नागर शैली की याद दिलाने वाली वास्तुशिल्प तत्वों को प्रदर्शित करता है, जैसे कि एक शिखर यानी टावर जो रेखा प्रसाद प्रकार का पालन करता है। यहाँ पे दिया हुआ है उपरोक्त दिए गए कथनों में से कितने सही हैं, यहाँ पे आपको बताना है। केवल 1, केवल 2 या तीनों या कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कोई नहीं। यानी कि कोई भी कथन यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे जो भी कथन दिया हुआ है सारे के सारे गलत है। पहला कह रहा है यह चंदेल राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया एक गोलाकार मंदिर है, जी नहीं, गलत है। नया संसद भवन इसी मंदिर के बनावट से प्रेरित है, ये भी गलत है। मंदिर नागर शैली की याद दिलाने वाली वास्तुशिल्प तत्वों को प्रदर्शित करता है, जैसे कि एक शिखर टावर जो रेखा प्रसाद प्रकार का पालन करता है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में लॉन्च किए गए किसान ऋण पोर्टल को सही ढंग से संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है यह एक पोर्टल है जो किसान डेटा, ऋण संवितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट दावों और योजना उपयोग की प्रगति का एक व्यापक दृश्य पेश करता है। दूसरा कह रहा है यह भारत भर के प्रत्येक किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पहुंचाने वाला एक पोर्टल है। और तीसरा कह रहा है यह एक पोर्टल है जो किसानों को मौसम पर कार्रवाई योग्य जानकारी प्रदान करने के लिए उन्नत मौसम डेटा विश्लेषण का लाभ उठाता है। और चौथा प्रश्न ऑप्शन कह रहा है यह कृषक समुदाय के लिए ऋण सेवाओं और सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेपों तथा अनुकूलित पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए एक बहुविभागीय सहयोग है। ठीक है, चारों ऑप्शन मैंने आपको पढ़कर बता दिया, इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे सही रहेगा। यह एक पोर्टल है जो किसान डेटा, ऋण संवितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट दावों और योजना उपयोग की प्रगति का एक व्यापक दृश्य पेश करता है। ठीक है, जो हाल ही में लॉन्च किया गया है किसान ऋण पोर्टल को सही ढंग से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे संदर्भित करता है, तो पहला यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह एक पोर्टल है जो किसान डेटा, ऋण संवितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट दावों और योजना उपयोग की प्रगति का एक व्यापक दृश्य पेश करता है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। हाल ही में कर्नाटक के होयसल मंदिर खबरों में थे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कर्नाटक के होयसल मंदिर खबरों में थे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कह रहा है होयसलेश्वर मंदिर हले बिंदु में महाभारत और रामायण के दृश्यों को दर्शाया गया है और यह हिंदू वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है इन मंदिरों को एक तारे के डिजाइन में जटिल रूप से स्थापित किया गया है। और तीसरा कह रहा है सोमनाथपुरा का केशव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, फिर से हम एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हाल ही में कर्नाटक के होयसल मंदिर खबरों में थे। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला देख लेते हैं क्या कह रहा है होयसलेश्वर मंदिर हले बिंदु में महाभारत और रामायण के दृश्यों को दर्शाया गया है और यह हिंदू वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है इन मंदिरों को एक तारे के डिजाइन में जटिल रूप से स्थापित किया गया है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है सोमनाथपुरा का केशव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नीचे दिया हुआ है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं ये आपको बताना है। इसमें से तीनों में से केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, केवल 2 सही रहेगा। ठीक है, यानी दूसरा वाला सही है आपका। इन मंदिरों को एक तारे की डिजाइन में जटिल रूप से स्थापित किया गया है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। हाल ही में कर्नाटक के होयसल मंदिर जो खबरों में थे उन पर विचार करना है। पहला क्या बोल रहा था होयसलेश्वर मंदिर हले बिंदु में महाभारत और रामायण के दृश्यों को दर्शाया गया है और यह हिंदू वास्तुकला के एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जबकि दूसरा कह रहा था इन मंदिरों को एक तारे के डिजाइन में जटिल रूप से स्थापित किया गया है। और तीसरा कह रहा था सोमनाथपुरा का केशव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा, इन मंदिरों को एक तारे के डिजाइन में जटिल रूप से स्थापित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए मॉडर्न क्लासरूम मनीष मौर्य, इसी नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। या तो आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ पूछना होगा तो आप वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं। इस क्लास का मैं PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो ऐसा मत क्या करिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करिए ताकि हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, या कोई डाउट हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे, या कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, सर
आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए एक बार व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जहाँ भी आपने स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पे एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस पाने के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के PDF प्रोवाइड की जाती है, और भी जो PDF होता है सब्जेक्ट का वो भी वहाँ पे डाल दिया जाता है। सर्च कर लीजिएगा मॉडर्न क्लासरूम मनीष मौर्य, मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।